और शिक्षा मंत्री तो लगता है कि बंधुआ मजदूर के तरह बैठे हुए हैं। कहीं कोई नहीं, शिक्षा के प्रति कोई जागरूकता नहीं। शिक्षकों को मारपीट हो रहा है, शिक्षकों की हत्याएं हो रही है, शिक्षक शिकार हो रहे हैं। और इनके एसीएस तो और सुभान अल्लाह हैं, उनका तो पूछिए मत, रोज एक फरमान जारी कर रहे हैं। 10 मिनट लेट हो जाइएगा 4 दिन तो आपका 1 दिन का अवकाश कटेगा। कौन सा अवकाश कटेगा माननीय एसीएस साहब? आप कैसे नियम बना रहे हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बिल्कुल आप शिक्षक को क्या समझ लिए हैं? बंधुआ मजदूर। और ये जो सरकार जो दोरंगी और दोहरी नीति अपना रही है शिक्षकों के प्रति, यह असहनीय है। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा आए दिन एक के बाद एक नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल जो ताज़ा मामला ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के है, जिससे हमें शिक्षकों और शिक्षक संघों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कई ऐसे फरमान भी जारी किए जा रहे हैं जिसका विरोध शिक्षक व शिक्षक संघ के द्वारा किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षक व शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला जिस तरह से है, लगातार सरकार के द्वारा जो आदेश निकाले जा रहे हैं, अब शिक्षकों में नाराज़गी है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के? शिक्षकों में नाराज़गी ही नहीं, शिक्षक अभी जो खुशहाली थी उनके बीच, हरियाली थी उनके बीच, अब वो समाप्ति की ओर है, उदासी में बदल गया है। न इनके कार्यक्रमों का पर कोई भरोसा है, न इनके सामान्य प्रशासन पर कोई विश्वास रह गया है। शिक्षकों की जो स्थिति बनी हुई है और जो शैक्षणिक स्थिति है, शिक्षक अभी अपना मन बना लिए थे कि मैं अब दूसरे जगह जाऊंगा। सक्षमता परीक्षा हमने पास कर लिया है और शिक्षा विभाग में जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल जो है प्रशासनिक हंगामा तैयार हुआ है। और इस प्रशासनिक हंगामे का जिम्मेवार श्री नीतीश कुमार जी हैं। और शिक्षा मंत्री तो लगता है कि बंधुआ मजदूर के तरह बैठे हुए हैं। कहीं कोई नहीं, शिक्षा के प्रति कोई जागरूकता नहीं। शिक्षा में क्या परिवर्तन हो रहा है, शिक्षकों में क्या त्रासदी हो रही है, शिक्षक किस ओर हैं, शिक्षकों के समक्ष कितनी समस्याएं हैं, इसका वो उसके प्रति एकदम उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो तुरंत अविलंब हटाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। कभी शिक्षकों को गुंडों के द्वारा पिटाई की जा रही है, कभी शिक्षिकाओं को बड़े शिक्षकों के द्वारा पीटा जा रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया जाना और सारा चीज़ जिम्मेवारी जो है एसीएस को दे दिया जाता है। तो क्या लगता है कि सर, शिक्षा मंत्री के ऊपर जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री इनसे पूर्व चंद्रशेखर थे, उनमें और अभी के शिक्षा मंत्री में क्या कुछ अंतर नज़र आ रहा है? उनमें तो कुछ थी कि उन्होंने आउटपुट खोजा था, ये तो इनपुट भी नहीं खोज रहे। वो आउटपुट खोजते थे और कहते थे कि शिक्षक यहाँ गुणवत्तापूर्ण नहीं है और शिक्षकों में वो योग्यता नहीं है जिससे वो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें और गुणात्मक विकास हो सके। लेकिन ये तो मूक और बधिर हैं, इनका तो कुछ कहना नहीं। शिक्षकों को मारपीट हो रहा है, शिक्षकों की हत्याएं हो रही है, शिक्षक शिकार हो रहे हैं और गुंडों के शिकार हो रहे हैं। और ये आईपीएस पदाधिकारी होते हुए कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और इनके एसीएस तो और सुभान अल्लाह हैं, उनका तो पूछिए मत, रोज एक फरमान जारी कर रहे हैं। 10 मिनट लेट हो जाइएगा 4 दिन तो आपका 1 दिन का अवकाश कटेगा। कौन सा अवकाश कटेगा माननीय एसीएस साहब? आपको जानकारी है आकस्मिक अवकाश कटेगा या उनका अर्जित अवकाश कटेगा या चिकित्सा अवकाश कटेगा? कौन सा अवकाश कटेगा? आप कैसे नियम बना रहे हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बिल्कुल आप शिक्षक को क्या समझ लिए हैं? बंधुआ मजदूर? या आप एक मनरेगा का मजदूर समझ लिए हैं? एक और राजकर्मी का दर्जा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति और सबों में उहापोह की स्थिति। शिक्षकों को आप प्रताड़ित सिर्फ करना चाह रहे हैं।
राजकर्मी का दर्जा देने में भी तो सर कई जगह पेंच फंस रहे हैं। लगातार एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं, कभी क्षमता परीक्षा ली जा रही है, कभी स्थानांतरण को लेकर के ऐच्छिक जो शिक्षक संघ और शिक्षकों की मांग है कि ऐच्छिक स्थानांतरण होनी चाहिए, वो उस पर भी सरकार के द्वारा पहल नहीं की जा रही है। विशिष्ट शिक्षकों का वो पढ़ लिए आप, उसमें दिया हुआ है कि आपको राजकर्मी के समकक्ष का दर्जा दिया जाएगा, राजकर्मी नहीं। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, शिक्षा को विकसित करना चाह रहे हैं, शैक्षणिक स्तर सुधारना चाह रहे हैं या शिक्षकों की स्थिति सुधारना चाह रहे हैं, इसका जवाब उनको देना होगा। और वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है, सामाजिक स्थिति, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग, अति पिछड़े लोग और अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो अभी खिचड़ी खाने जाते हैं और खिचड़ी खिलाने का प्रयोजन ये कर रहे हैं, पढ़ाने का प्रयोजन नहीं कर रहे हैं। और शिक्षा में विकास क्या होगा, शिक्षा में ह्रास हो रहा है। और शिक्षक जो है वो न राजकर्मी बन रहे हैं और न बीपीएससी। अभी 47,000 शिक्षकों की सूची इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिनके प्रमाण पत्र फर्जी हैं, गलत ढंग से वो शिक्षक में के रूप में बहाल हो गए हैं। और सभी बाहरी वो जो अभी जो स्थिति बनी हुई है इसका डोमिसाइल का, उसमें सारे प्रमाण पत्र फर्जी हैं और आरक्षण का लाभ दिया गया है, बिल्कुल गलत है। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आया है फैसला, उसमें है कि नियुक्ति की जो आप विज्ञप्ति निकाल दिए, उसके बाद जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है तो किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। अब भाषा का संशोधन हो रहा है, उनका प्रमाण पत्र जांच हो रहा है, डोमिसाइल नीति के तहत जितनी बारीकियों से जांच की जा रही है और उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है। ये सारी स्थितियां उहापोह की स्थिति है। बिल्कुल लगता है कि ये राज्य सरकार शिक्षा विभाग को राजकर्मी का, राज्य से बाहर का दोहरी नीति अपना रही है। सर, एक और सरकार दावा कर रही है कि लगातार राज्यकर्मियों को जो है, राज्य के हमारे जो निवासी हैं उन्हें नौकरियां दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है बड़ी संख्या में, अगर आप माने TRD 1 TRD 2 की जो परीक्षाएं हुई हैं, उसमें अगर हम मान के चलते हैं कि 2 लाख लोगों को नौकरियां मिल गई है, तो उसमें तो 50,000 लोग फर्जी भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में सरकार लगातार श्रेय कैसे ले रही है कि हम इतने लोगों को नौकरी दिए? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो अभी डिसीजन आया है, उसके अनुसार तो TRE 1 और TRE 2 की परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए और रद्द होना चाहिए। इसके खिलाफ जितने भी संघ हैं एकजुट होकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करें और उसके निर्णय की प्रत्याशा करें। सरकार के विरुद्ध यह होगा और तमाम परीक्षाएं जो बीपीएससी में जेन्युइन है परीक्षार्थी, वही शिक्षक के रूप में रहेंगे पदस्थापित। और ये जो सरकार जो दोरंगी और दोहरी नीति अपना रही है शिक्षकों के प्रति, यह असहनीय है और इसका प्रतिकार होना चाहिए। और प्रतिकार इस अगले चुनाव में 4 जो उपचुनाव है इसमें स्पष्ट दिखेगा और 2025 के चुनाव में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक एकजुट हों और शिक्षक धैर्य रखें। सर, एक अंतिम सवाल, जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक आदेश जारी किए जाते हैं, बाद में उस आदेश का शिक्षक संघ और शिक्षकों के द्वारा जो है कि विरोध किया जाता है, तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग को क्या करना चाहिए? क्या शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके वार्ता करनी चाहिए, उसके बाद किसी आदेश को पारित करनी चाहिए? शिक्षक संघों से जो ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड हैं, उनसे तो वार्ता शुरू से होती आई है, चाहे वो किसी भी सरकार की है। यहाँ तो स्थिति 1995 के बाद बदलती चली गई। शिक्षकों पर जुल्म ढाया गया, शिक्षकों को अपमानित किया गया, शिक्षकों को बहिष्कृत करने की योजना बनाई गई और उसके बाद से यह परंपरा चल रही है। शिक्षक संघ प्रतिकार करें और सरकार शिक्षक संघों से, शिक्षक प्रतिनिधियों से और अभिभावकों से बुलाकर और राय लें, तभी सामाजिक प्रतिष्ठा बनेगी और राजनीतिकों को एक सबक सिखाएगी कि ये राजनीतिक दल जो है ये शिक्षक विरोधी हैं, शिक्षा विरोधी हैं और आम जनता जो गरीबी रेखा के नीचे है
उनके बच्चे को ये बिल्कुल अनपढ़ बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, शैलेंद्र शर्मा ने कहा है कि जिस तरह से आज शिक्षा विभाग के द्वारा नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, उससे पूरी तरह से शिक्षा जगत, चाहे शिक्षक संघ हो चाहे शिक्षक, तमाम लोगों के बीच आक्रोश है। और ऐसे में इनका सरकार का प्रतिकार अब शिक्षक संघ के और शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो ताज़ा 4 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में इसका प्रतिकार सामने नजर आएगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर इससे भी सरकार सबक नहीं सीखती है तो आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसको भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।